हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जो है अपनी कॉलेज की आईडी देनी पड़ेगी। यानी कि बात करें तो आपको अपने आईडी कार्ड का जो है फ़ोटो जो है उसको सेंड करना पड़ेगा। बिना आईडी कार्ड के फ़ोटो सेंड किए हुए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कोई बहाना वगैरह मार रहे हैं फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। बिना आपके आईडी कार्ड के फ़ोटो के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत है कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो, हमारे पास आईडी वगैरह नहीं है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए सप्लीमेंट है। लेकिन बिना आपके प्रॉपर आईडी से, कॉलेज की आईडी होनी चाहिए, तभी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम अब काम की बातें करते हैं। वीडियो आज क्यों बन रही है? सेकेंड सेमेस्टर, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया हुआ है, जो कि रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड उन्होंने बताया था लगभग 20 तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 20 से 15-20 तक ये बोला था। तो 15-20 तक भी अब मान के ना चलेंगे, जो है हमको कोई आशा 15-20 तक नहीं लग रही है। और बार बार पूछना भी इधर उधर ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन हमने लेकर जो है और पका भी दिया है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इस मंथ के लास्ट तक ही रिज़ल्ट आएगा। तो यही आप समझिए कि आपके लिए हो सकता है दीपावली ऑफ़र हो, तो तभी आपको जो है रिज़ल्ट आपको जो है देखने को मिलेगा। यानी कि आपको जो है दीपावली ऑफ़र में ही ये रिज़ल्ट आपको जो है सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और थर्ड सेमेस्टर वाले तो बिल्कुल परेशान ना रहें। जैसे ही जो है सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके एक दिन बाद थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आप जो है सेकंड सेमेस्टर रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए। जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के भी हों, उनको भी सेकंड सेमेस्टर रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। यानी कि सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट पहले आएगा, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा, उसके पहले थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए बिल्कुल परेशान ना रहें। जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का आएगा तो आपका रिज़ल्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ज़रूर पता चल जाएगा, 1-2 दिन पहले ही पता चल जाएगा रिज़ल्ट आने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिज़ल्ट आएगा अचानक आ जाएगा, मतलब कि सीधा आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो 1-2 दिन पहले ही आपको जो है ये चीज़ें पता चल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहे हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से रख रहे हैं। लेकिन आपको ऑन सिलेबस फोकस करना ही करना पड़ेगा। सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हैं, इन्होंने चेंज कर दिया है और क्वेश्चन ये फ्रेम्ड कर रहे हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी में जो ABMU का मेन कैंपस वो स्टार्ट हो गया है। अभी तो एकेडमिक सेशन नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट होने का मतलब वहाँ पे टीचर की जो वैकेंसीज जो फुलफ़िल हुई हैं, जो भी वहाँ डिपार्टमेंट गया हुआ है नर्सिंग का, देखने के लिए गया नहीं है, क्वेश्चन ही फ्रेम्ड करेगा। और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रखेंगे। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में से लगभग वो 60 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर रहेंगे, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन फ्रेम्ड रहेंगे। तो 50-50 का मामला रहेगा ही, लेकिन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेम्ड कर रहे हैं। तो इसलिए सिलेबस से ही पढ़ें, सिलेबस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और सिलेबस से ही पढ़ने का प्रयास करें। और इसके बाद थर्ड सेमेस्टर के लिए जो अच्छी बुक हमने आपको रिकमेंड की थी फार्मा की, वो फार्मा की है शहनबाग। अगर उससे आप पढ़ ले रहे हैं, बाकी अदर बुक आप नर्सिंग वगैरह की पढ़ सकते हैं, कोई हमको नहीं लगता फ़ायदा है नर्सिंग को पढ़ने से। फार्मा की अगर आपको पढ़ना है तो शहनबाग ही पढ़िए। बाकी हम वीडियोज़ डेली अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है वीडियो वगैरह भी ना अपलोड हो, क्योंकि हमने भी फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है। तो उसका भी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो प्रिपरेशन वगैरह करनी है। तो आप लोग थोड़ा सा फार्मा का उसी से ही फोकस करें, शहनबाग से ही। बाकी अगर आप सप्लीमेंट के तौर पे अदर नर्सिंग की बुक वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है नर्सिंग की बुकें पढ़ने से। फार्मा अगर आपको वास्तव में पढ़ना है तो आपको जो है शहनबाग को प्रीफर करनी पड़ेगी। KDT उतनी अच्छी नहीं है, KDT हालांकि अच्छी है, लेकिन ऑन द बेसिस कहें कि नॉलेज के लिए है। बाकी शहनबाग में भी उतने कंटेंट, अच्छे कंटेंट शहनबाग में भी हैं। क्लासिफिकेशन आपको रटा होना ही चाहिए, क्लासिफिकेशन का और कोई सप्लीमेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन जितने भी हैं 12-13 क्लासिफिकेशन, वो आपको याद होने चाहिए। उसका और कोई सल्यूशन है ही नहीं क्लासिफिकेशन का। 12-13 क्लासिफिकेशन आपको रट्टा होना ही चाहिए। अगर आपको कोई नींद में पूछ ले तो आपको क्लासिफिकेशन याद होना ही चाहिए। पैथोलॉजी अगर बात करें तो पैथोलॉजी वही है, MSN के बेसिस पे ही है। MSN पैथोलॉजी, MSN वही बोले तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो मेडिसिन और सर्जरी तो उसमें एक ही में आ जाता है जो है। तो पैथोलॉजी और ये तो दोनों लगभग वही है, मामला चलता है। इसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स आपने पढ़ा ही होगा, जेनेटिक्स के ऊपर ज़्यादा हमको नहीं लगता फोकस वगैरह करने की ज़रूरत है। जो मेन कंटेंट हो, फार्मा का कंटेंट हो, तीनों मिला के पास होना, यानी कहें तीनों मिला के 38 नंबर लाने। बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे उसमें कम है और हम फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो है देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी,
लेकिन जो आपको तीनों मिला के ही पास होना है। अभी तक यही आता हुआ आया है और यही होता हुआ रहेगा, क्योंकि यही गाइडलाइन है आईएनसी की। तो आईएनसी की गाइडलाइन अटल बिहारी वाजपेयी फॉलो ही कर रही है। तो जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में गए होंगे ध्यान से सुन लें, 4th सेमेस्टर में आपको कंप्लीट पास होना ही पड़ेगा। 4th सेमेस्टर की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है आपके 5th सेमेस्टर से पहले नहीं हो पाएगी, इसलिए 4th सेमेस्टर कंप्लीट तौर पे आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर 4th सेमेस्टर आप फेल हो जाते हैं तो आप जो है बैक चले जाएंगे। बैक तो नहीं होता है, बस वही होगा कि बैच के साथ पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम अपने जूनियर के साथ दे देंगे। फिर आगे जो अगला एग्ज़ाम होगा 6th सेमेस्टर, फिर वो अपने बैच के ही साथ दे देंगे। तो कोई ज़्यादा इशू वगैरह नहीं है, बैक वगैरह नर्सिंग नहीं होता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए रिज़ल्ट का इंतज़ार जो है दीपावली ऑफ़र के ही साथ आप कर सकते हैं। उसके पहले आपको जो है रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक है और ज्वाइन भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे, इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही बता दी। ज्वाइन करने के कुछ जो है गाइडलाइन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।